टीना डाबी प्रेग्नेंट है और जल्द ही मुमकिन है कि उन्हें एक नॉन फील्ड पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसी को लेकर हाल ही में टीना ने सरकार को एक पत्र भी लिखा था। कहा यह भी जा रहा है कि वो कुछ ही दिनों में मैटरनिटी लीव पर भी जा सकती हैं। इसीलिए लोगों की उत्सुकता ये जानने के लिए भी होगी कि टीना मैटरनिटी लीव पर कितने दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए जाएंगी और छुट्टी पर उनकी कितनी सैलरी काटी जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रूल्स के मुताबिक किसी भी महिला अफसर को कितनी मैटरनिटी लीव्स अलाउड हैं और क्या इस दौरान उनकी सैलरी काटी जाती है। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। टीना डाबी इस वक्त जैसलमेर की जिला कलेक्टर हैं। कहा जा रहा है कि वो आने वाले सितंबर महीने में बच्चे को जन्म देने वाली हैं, यानी करीब 2 महीने बाद। अब तक टीना जैसलमेर जिला कलेक्टर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, अब भी निभा रही हैं। प्रेगनेंसी में वो काम करती रही, वो भी सख्त तेवरों के साथ, फुल फॉर्म में। उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें नॉन फील्ड पोस्टिंग का इंतजार है। इसके बाद उनकी मैटरनिटी लीव्स भी शुरू हो जाएंगी। अब रूल्स की बात कर लेते हैं। 2017 से पहले भारत में कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्ते यानी 3 महीने की ही मैटरनिटी लीव्स मिलती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अक्सर ऐसा होता था कि 3 महीने की छुट्टी के बाद महिलाओं का काम पर वापस लौट पाना मुश्किल होता था और वो छुट्टी बढ़ा लेती थी। इसीलिए केंद्र सरकार ने मैटरनिटी बेनिफिट कानून में संशोधन कर दिया, बदलाव कर दिया। इसके बाद मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़कर 26 हफ्ते तक कर दी गई। यानी आईएएस टीना डाबी हो या भारत में कोई भी कामकाजी महिला, उन्हें 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, यानी 6 महीने। ऐसे ही टीना को भी मिलेगी। कानूनन पहले और दूसरे बच्चे के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है और वहीं तीसरे या इससे ज्यादा बच्चे होने पर 12 हफ्ते की ही छुट्टी का प्रावधान किया गया है। यानी 26 हफ्ते का प्रावधान सिर्फ पहले बच्चे के लिए है। इसके अलावा कानून ये भी कहता है कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली या सरोगेट मदर्स को भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। अब आते हैं सैलरी की बात पर। मैटरनिटी लीव पर अगर आईएएस टीना डाबी या कोई भी महिला चली जाती हैं तो फिर उनकी सैलरी का क्या होता है? तो इसे लेकर रूल्स ये कहते हैं कि मैटरनिटी लीव्स के दौरान महिलाओं को उनकी पूरी सैलरी दी जाती है। यानी टीना डाबी को भी उनकी पूरी सैलरी इस दौरान मिलेगी, कुछ भी कटेगा नहीं। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक मैटरनिटी लीव क्रोएशिया में मिलती है। 58 हफ्ते की छुट्टी वहां दी जाती है। वैसे ही नॉर्वे में 56 और स्वीडन में 55 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलती है। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जहां मैटरनिटी लीव को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ के कुछ राज्यों में महिलाओं को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन वो अनपेड होती है, यानी उस दौरान पैसा नहीं दिया जाता। तो कुल मिलाकर भारत के रूल्स के हिसाब से टीना डाबी को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव्स मिलेंगी। उधर टीना इस दौरान भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, फुल फॉर्म में फैसले ले रही हैं। जैसलमेर के इंडोर स्टेडियम में खेल गतिविधियों के अलावा अन्य होने वाले सभी कार्यक्रमों पर जिले की कलेक्टर टीना डाबी ने रोक लगा दी। इसके लिए जिला कलेक्टर ने सभी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि टीना डाबी ने अप्रैल 2022 में आईएएस डॉक्टर प्रदीप गवांडे से शादी की थी। डॉक्टर प्रदीप की उम्र 43 साल और टीना की 30 साल है। इस वजह से वो चर्चा में भी आए। हाल ही में वो विवादों में भी घिरी रही, जब जैसलमेर में पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं ने उन्हें घेर लिया क्योंकि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। बता दें कि टीना ने पिछले साल जैसलमेर की कलेक्टर का पदभार संभाला था। इससे पहले टीना डाबी अपनी शादी को लेकर खबरों में रह चुकी हैं। दूसरे नंबर के यूपीएससी टॉपर अतहर आमिर खान से रिलेशनशिप के बाद उन्होंने शादी रचा ली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में शादी टूट गई थी। दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। फिर कुछ वक्त बाद टीना ने दूसरी शादी की। उधर अतहर ने भी जिंदगी को एक सेकंड चांस देते हुए शादी कर ली। हम जानना चाहते हैं आपकी इस पूरी मैटरनिटी लीव पॉलिसी की रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है। कमेंट्स पर लिखकर आप जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।